हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग क्या है बेसिक मैथ की आज कौन सी क्लास देखने वाले हैं? क्लास 9th। ठीक है, तो आज क्लास 9th चलने वाली है, यानी कि इससे पहले 8 क्लास चल चुकी हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो क्या करें कि यदि आप इनसे पहले की क्लासों को ना देखे हों तो इनसे पहले की क्लास आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जब आप शुरू से सभी क्वेश्चन को या सभी टॉपिक को आप सीखे रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि यदि आप इससे पहले की क्लास ना देखे हों तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर स्टेप बाय स्टेप क्लास मतलब कि पहले क्लास से लास्ट तक के सभी क्लासों को सीरियल वाइज देखें। ऐसा नहीं कि एक आगे देखें एक पीछे देखें। तो आप लोग क्या करें, आपको अच्छे से सीखना है मैथ, तो क्या करें कि पहले क्लास से लास्ट तक सभी क्लासों को देखें और क्या करें नोटबुक भी बनाएं। ठीक है, और क्या है, तो आज की इस क्लास में क्या सीखने वाले हैं? आज के इस क्लास में घातांक संबंधित कुछ चीजें मतलब स्क्वायर से संबंधित, क्यूब से या पावर से संबंधित चीजें आप सीखने को पाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या है कि क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहें। अच्छा सीखना है तो आप लोग क्या करें, लास्ट तक जरूर क्लास लें जिससे कि आपको कहीं पर कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और लास्ट तक क्लास आपको लेना जरूरी इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ये ऐसा कुछ टॉपिक ही है कि अगर शुरू से लास्ट तक समझ में नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन इससे संबंधित आपके बनेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि क्लास डेली अटेंड करें। बार बार कह रहे हैं कि क्लास डेली अटेंड करें। ठीक है, जिससे कि आपको मैथ समझ में आ सके। जब मैथ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो फिर बाद में जैसे कि समय से आप ना सीख पाएँ तो लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर मैथ जल्दी समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, जैसे हम आपको क्लास दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल, तो आप इस क्लास के माध्यम से आप अपने मैथ को सही कर सकते हैं। लेकिन आप क्या है कि डेली क्लास अटेंड करें आप लोग, तभी संभव हो सकता है कि आपको मैथ समझ में आए। ठीक है, आप चाहे जिस क्लास में हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैथ आना सभी के लिए जरूरी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग डेली क्लास अटेंड करें। ठीक है, आज की क्लास में क्या है आपको दिखाते हैं। तो पहले हम कल क्या बताए थे आप लोगों को, पिछली क्लास में क्या बताए थे आप लोगों को, कुछ फार्मूला इस साइड में लिखे थे, पहले पेज पर ही लिखे थे। तो वो फार्मूला आप लोगों को याद है या नहीं? तो यदि याद ना हो, जितने लोगों को याद है वो अपना रिवाइज कर लें, और जितने लोगों को नहीं याद या नहीं पता वो लोग हमारे साथ क्या करें, जैसे जैसे हम बताते चलते हैं वैसे वैसे वो भी अपना मतलब कि नोटबुक में नोट भी करते चले, जिससे कि उनको अच्छे से सभी फार्मूले अच्छे से पता हो जाए ताकि सवाल लगाने में सही रहे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन फार्मूला पहले हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे कि कल बताए थे कि ए, ठीक है, ये हो गया है। अब इसमें देखते हैं, कल बताए थे हम फार्मूला कि ए की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है। ए की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है भाई? जितने लोग पिछली क्लास को देखे हैं वो बताएं कि ए इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो क्लास इससे पहले ले चुके हैं जितने विद्यार्थी, वो क्या है उनका ये रिवीजन है, और जो नए हैं तो उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, ये ना छोड़ें। ठीक है, आप लोगों के लिए जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने मैथ को अच्छे करने के लिए क्या है आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, ए की पावर 0 इक्वल टू होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, पहले इतने बराबर क्या होता है ये हम बाद में लिखते हैं, पहले हम सभी लिख लेते हैं। जैसे कि ए की पावर n बराबर क्या होगा, ए की पावर माइनस n बराबर क्या होगा, ए की पावर m का होल पावर n क्या होगा, a की पावर क्या है a अपॉन b का होल पावर m, और ए बी का पावर m, और a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू क्या होगा, और a की पावर m, ठीक है, डिवाइड बाई a की पावर n,
यही चीज लिखा होता है कहीं कहीं पर बटे में, ठीक है, ध्यान देना। ए रूट बी का स्क्वायर है तब क्या होगा, ठीक है। इतना ये हो गया है। इससे संबंधित इधर हम आपको फार्मूला बताएंगे और इधर हम आपको बताने वाले हैं क्या, एग्जाम्पल। क्या बताने वाले हैं, एग्जाम्पल बताने वाले हैं। तो आप लोग क्या है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये लाइन हो गई है। इसके आगे आपको क्या करना है, देखिए अभी क्या बताएं, ए की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। कोई भी नंबर हो, क्या है, कोई भी नंबर हो या एक्स वाई जेड हो, कुछ भी हो, यदि पावर में उसके 0 लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। इतना, ओ सॉरी 0 नहीं 1 आएगा। यदि पावर में 0 है तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। जब प्लस में है पावर तो बटे में करेंगे तो क्या लिख देंगे, इसको हम माइनस करके लिखेंगे। जब माइनस है तो अपॉन में लिखेंगे तो क्या करेंगे, प्लस में कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब मतलब क्या है, कोई भी नंबर नीचे ऊपर से करते हैं तो उसके पावर के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, प्लस माइनस में माइनस प्लस में बदल जाता है, ठीक है। ये ध्यान ध्यान देने वाली बहुत जरूरी बात है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी m इंटू एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा। अगला फार्मूला क्या बनेगा हमारा, a की पावर m अपॉन b की पावर m, इस तरह हो गया। इसमें क्या है, जब दोनों का होल पावर m है तो इसमें क्या होगा, a की पावर m इंटू बी की पावर m हो जाएगा, ठीक है। और a की पावर क्या हो जाएगा, जब गुणा में घातें जुड़ती हैं, क्या बताएं, अभी पिछली क्लास में भी बता चुके हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो m प्लस एन हो जाएगा, भाग में घातें घटती हैं तो m माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन लिखा है तो a रूट बी का यानी वर्ग होगा तो होगा क्या, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी। ये तो हो गया क्या हमारा फार्मूला। अब हम आपको इन सभी फार्मूलों से संबंधित क्या है, आपको एग्जाम्पल बताने वाले हैं कि कैसे ये फार्मूला लगते हैं, ठीक है। तो बताने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, ठीक है। तो ये जैसे कि पहला है हमारा a की पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये कैसे लागू होता है, इसमें से क्वेश्चन जो हम लगाते हैं वो क्वेश्चन हमारे किस प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे हो सकता है कि लिखा हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 लिखा हो, तब क्या होगा, क्या कह रहे हैं कि चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा हो, चाहे जो कुछ भी हो, यदि पावर में 0 है तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 10 की पावर 0 लिखा है तब भी 1 हो जाएगा। जैसे कि 37 की पावर 0 तब भी 1 हो जाएगा। चाहे क्या लिखा हो, 255 56 57 चाहे जो लिखा हो, क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा अलग तरीके से, जैसे लिखा हो 2 की घात 3 की घात 0, तब भी क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 0 से 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा, इसलिए फिर भी मान क्या हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। आप इसे अच्छे से देखें जिससे कि आपको सही से सारी चीजें समझ में आए। ये जो फार्मूला है इससे संबंधित क्वेश्चन क्या लगेगा, जैसे कि 10 की घात लिखा हो 3, इसको हमें बटे में लिखना है तो क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस 3, क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस 3। क्यों, जब प्लस होता है तो नीचे ऊपर बदलते हैं पद को, क्या हो जाता है हमारा निशान बदल जाता है, यानी चिन्ह हमारा बदल जाता है, प्लस से माइनस माइनस से प्लस हो जाता है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक है, तो इसे जरूर ध्यान दें। जैसे लिखा हो 2 की पावर 3, अपॉन में लिखेंगे तो 2 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, जैसे लिखा हो 3 की पावर 8, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर माइनस का 8। आगे इसी प्रकार जैसे लिखा हो 10 की घात 6,
तो अपॉन में होगा तो 10 की घात -6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये लगेगा। अगला स्टेप है जब माइनस लिखा हो, देखिए अभी प्लस था तो हम नीचे लाए तो क्या हुआ था, माइनस हुआ था, लेकिन जब माइनस है तब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा। इसमें थोड़ा एक चीज ये देखना है कि जैसे कि इस तरह लिखा हो, पहले से ये लिखा हो कि 10 की घात -8, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 की घात 8 प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब माइनस में लिखा हो जैसे 10 की घात -4, तो बटे में आएगा 10 की घात +4, क्या हो जाएगा 2 की घात जैसे 7 लिखा है माइनस में है, नीचे आएगा क्या हो जाएगा 2 की पावर 7, जैसे लिखा हो 3 की पावर -8, अपॉन में आएगा तो 3 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी का उल्टा हम अगर करें, उल्टा जैसे उसमें किए हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि लिखा हो 1/3 की पावर 9, तो बराबर में लिख सकते हैं 3 की पावर -9, क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर -7 लिखा हो, और तो ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर -7। ये इस तरह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इन सभी को जरूर नोटबुक में नोट करें जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ये जैसे गुणा में हो, क्या बताएं, जब गुणा में जैसे a की पावर m का होल पावर n लिखा है तो ये mn हो जाता है, यानी दोनों का गुणा हो जाता है। कैसे, ध्यान से देखिए, जैसे कि लिखो 2 की पावर 3 का होल पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, और फिर हो जाएगा 2 की घात 3 दूनी 6, कुछ इस प्रकार हो जाएगा 2 की घात 3 दूनी 6। इसी तरह आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे लिखा हो 10 की घात 3 की घात 4, तो क्या हो जाएगा 10 की घात 4 3 12, क्या हो जाएगा 4 3 12। जैसे लिखा हो 5 की पावर 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह यदि लिखा हो 3 की पावर क्या लिखा हो 8 या कुछ भी 10 लिखा हो, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर की पावर 5। ऐसे भी आप बना सकते हैं कि 5 दूनी 10 हो गए। जैसे कि हम बाहर से अंदर को कर देते हैं गुणा करके छोटा, उसी तरह छोटे से हम विस्तार में भी कर सकते हैं, यानी बड़ा भी मान बदल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है। जैसे कि ये लिखा हो कि 2/3 की पावर 3, तो मतलब क्या होगा 2 का क्यूब और 3 का भी क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, कुछ इस प्रकार हो जाए। जैसे लिखा हो 5/2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 10/7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर क्यूब जो लिखा हो, तो 10 का क्यूब और नीचे 7 का क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे लिखा हो 49/25, तो इसे लिख सकते हैं हम 7 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 7/5 का होल स्क्वायर। तो क्या बता रहे हैं, दोनों तरफ से हम बता रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से देखें, ध्यान से, जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं कि बाहर से अंदर वाले में गुणा करके हम लिखे, लेकिन यहाँ साथ अंदर से इसको स्क्वायर बदले, स्क्वायर से फिर पावर में हम लगाए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग क्या करें, कहीं पर भी स्किप ना करें। ठीक है, और क्या करें, शुरू से लास्ट तक पूरी क्लास अटेंड करें, जिससे कि आपको समझ में आए, नहीं तो आपको समझ में आने वाला है नहीं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कहीं पर स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है, और आप लोग शुरू से लास्ट तक अच्छे से क्लास को अटेंड करें और नोटबुक में नोट भी करें। हाँ, और यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो क्या करें कि क्लास को लाइक जरूर करें, जिससे कि हम मोटिवेट हो कि हाँ आपको क्लास हमारी पसंद आ रही, जिससे कि हम इससे आगे और भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको बता सकें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस बेसिक क्लास जो कि आप फ्री में मिल रही है यूट्यूब पर बिना पेड क्लास के और बिल्कुल फ्री, तो उनका भी फायदा हो जाए। ठीक है,
तो आप लोग क्या है डेली क्लास अटेंड करें, ऐसा नहीं कि स्किप करके करें, आज कर लें कल कर लें, ठीक है। तो आप जैसे कि समय से आप नहीं कर पा रहे हैं तो आगे पीछे किसी टाइम भी आप क्या करते हैं चैनल पर जाकर क्या करेंगे प्ले लिस्ट पर जाएंगे और जिस क्लास को आपको नोट करना है, जिस क्लास को आपको तैयार करना है, उस क्लास में जाकर आपको उसकी क्लास चालू करके आप लोग अपना जो छूटा हुआ काम है उसे जरूर पूरा करें, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। अब है क्या ये, जैसे लिखा हो 2x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। जैसे लिखा हो 2 गुणे 3 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। जैसे लिखा हो 2 गुणे 10 की घात 3 का होल स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक, 2 का स्क्वायर और 10 की घात 3 दूनी 6। इस तरह पूरे का क्या होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, क्यूब है तो क्यूब होगा, ठीक है। सभी चीजें ऐसे होते हैं। यहाँ पर इक्वल नहीं लगाना था, यहाँ पर हमें कामा लगाना है, ठीक है, जिससे कि ये टॉपिक ये पॉइंट अलग है और वो अलग है, ठीक है, ध्यान देना। अब आगे क्या है, जैसे कि ये गुणा में है, हम क्या कहते हैं कि गुणा में जुड़ते हैं, घातें जुड़ती हैं, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, जैसे 2 की घात 4 लिखा हो गुणे 2 की घात 3 लिखा है, तो 2 की घात 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 की घात 4 3 7। इसी को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 की घात जैसे लिखा हो 3 की घात 5 गुणे 3 की घात 2, या कुछ भी लिखा हो तो 3 की घात 5 2 7। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात एक ये है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा आपको। क्या है कि जैसे लिखा हो 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर -3, लगा तो गुणा है, गुणा का निशान है यानी कि इंटू है, लेकिन होगा क्या, जब प्लस होगा ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यानी कि माइनस में ही आएगा हमारा मान। तो 5 की पावर 8 -3 हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर 5 ही आएगा, ठीक है। अब भाग में देखते हैं, भाग वाले क्वेश्चन कैसे लगेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, लिखा हो 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 4, तो भाग में घातें घटती हैं तो 7 - 4, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। जैसे 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 लिखा है, तो 10 की पावर 8 - 3 यानी कि 10 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी जैसे लिखा हो 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर माइनस इंटू नहीं सॉरी, यहाँ पर रहेगा भाग, डिवाइड रहेगा, ठीक है। क्या होगा डिवाइड बाई 2 की पावर 5 माइनस में है, तो 2 की पावर 8 माइनस तो लगेगा लेकिन इसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 5 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हैं। अब नीचे वाला क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। इसमें हो जाएगा जैसे लिखा हो 2 की घात, इससे पहले आप ऊपर वाला एक लाइन और देख लीजिए, जैसे 2 की घात 3 लिखा हो, 2 की घात 4 लिखा हो, 2 की घात -2 लिखा है, तो सबको एक साथ करते हैं, 3 + 4 -2 हो जाएगा। 2 की घात 4 3 7 -2 यानी कि 2 की घात क्या हो जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। इस तरह आपको डायरेक्ट कर लेना है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि लिखा हो 3√2 का स्क्वायर, तो इसमें होगा क्या कि 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कटेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार 3 तिरिक का 9 दूनी 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। तो इसमें क्या करना है आपको डायरेक्ट करके रखना है, जैसे कि लिखा हो 4√5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका वर्ग करना है, आपको क्या करना है इसका वर्ग करना है, 4 चौक 16 पंचे 80। इसी तरह जैसे लिखा हो 3√5, तो क्या हो जाएगा 3 तिरिक का 9 और 9 पचे 45। तो इस तरह हम क्या करते हैं इन सभी फार्मूलों का यूज करते हैं, ठीक। इस तरह क्या करते हैं हम सभी फार्मूला लगाकर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोग क्या करें इन सभी फार्मूलों को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये यहीं पर नहीं बहुत सारे क्वेश्चनों के बीच में सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयार करें, ठीक है। तो आप लोग पहले से एक बार दोबारा और ध्यान से देख लें, फिर आगे बताते हैं।
ये जो टॉपिक है मतलब कि चल रहा है, ये जो फार्मूला है ये सिर्फ मैथ में ही पूछे नहीं जाते, ठीक है। जैसे कि आगे क्लास आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं तो उनमें ये सारे फार्मूला लगने वाले हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप अच्छे से जरूर पढ़ें, जिससे कि साइंस में भी इसका प्रयोग आपको मतलब कि इसका उपयोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से जरूर तैयार करें। ये किसी एक सब्जेक्ट यानी मैथ के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, साइंस के लिए भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी क्वेश्चन उसमें से लगाएंगे तो ये सभी फार्मूला आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करें, अच्छे से इसको तैयार करें, ठीक है। तो ये हो गया है अब तक में तो सिर्फ फार्मूला और इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल, लेकिन अब इनसे सबको मिलाकर हम स्टेप बाय स्टेप क्या करने वाले हैं, आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो भी बड़े क्वेश्चन के साथ। देखिए कैसे लगेगा। अगला देखते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे इसमें के सॉल्व होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, कि 2 की पावर 0 प्लस 3 रूट 49 प्लस 3 की पावर 0 इंटू 2। ये क्वेश्चन आपके लिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। आप कोशिश करें कि क्या ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, लगाइए। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अभी हम क्या बताए हैं कि कोई भी नंबर है उसके पावर में 0 है तो वो 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाए प्लस 3, और ये रूट के अंदर है, यानी कि 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 7 का। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। 3 की पावर 0 है तो ये भी 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 21 प्लस 2। ऐड करिए पूरा, क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई? 2 1 3, 3 1 4, क्या हो गया? 24 हो गया। पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह लग चुका है। अगला देखते हैं कैसे लगाते हैं आप। जैसे लिखा है 4 की पावर 0 प्लस 2 अंडर रूट, क्या कर देते हैं इसमें हम, इसको हम थोड़ा सा बदल के ही रखते हैं। 25 माइनस 2 इंटू 3 की पावर 0। सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है, आप कोशिश करें, ठीक है। आप खुद लगाएं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। क्या लग सकता है क्वेश्चन? ठीक है, लगाइए। यदि आपको नहीं भी आ रहा तो हम बता रहे हैं, ठीक है, आपको कैसे लगेगा। आप लोग क्या करें, सिर्फ अच्छे से देखें बस। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 इंटू, ये किसका वर्ग है? 5 का, माइनस 2 इंटू 1, क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस 10 माइनस 2, ये 11 हो जाएगा। माइनस 2 क्या बचेगा भाई? 9 बचेगा। क्या बचेगा इसमें? 9 बचेगा, ठीक है। यानी कि आंसर इसका हमारा 9 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है क्या है कि सिर्फ एक ही जगह पूछने वाले नहीं हैं, हर एक जगह पर पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और आगे क्लास में मैथ में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप क्या करें, ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपको ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, जैसे लिखा हो 3 का स्क्वायर पावर 0 प्लस 2 इंटू 36 माइनस 2 अंडर रूट 49। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या होगा। दूसरा है 3 पावर 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5 की पावर 0 प्लस 2 अंडर रूट 36। ये दो क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिए कि क्या ये इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार कोशिश कीजिए जल्दी, यदि लग रहा है तो ठीक, अन्यथा क्या है हम बताने वाले हैं, कोशिश कीजिएगा।
तो आप लोग क्या है कि सभी क्वेश्चनों को अच्छे से नोट भी करते चलें, ठीक है, जिससे कि आपको ऐसा नहीं कि ऐसे वीडियो आप चला लिए देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है मैथ। अभी हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं इसलिए समझ में आ रहा है, लेकिन आप अपने आप से करने लगेंगे तो इन सभी क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे जब तक कि शुरू में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सभी क्वेश्चनों को आप नोट जरूर करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख देख कर हमें क्लास अच्छे से समझ में आ जाए या सभी क्वेश्चन हमें समझ में आ जाए, तो आपको ऐसे समझ में आने वाला है नहीं जब तक आप खुद एक क्वेश्चन को जब तक आपको नहीं आता, बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आपको समझ में आने वाला है नहीं। क्योंकि मैथ क्या है, प्रैक्टिस मांगती है। जब तक आप प्रैक्टिस किसी भी टॉपिक का या किसी भी क्वेश्चन का नहीं करते हैं, तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या आपका हो गया है? ठीक है, देखिए हो गया है तो ठीक, नहीं हुआ है तब भी ठीक। हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए, चाहे जो हो पावर में, इसको जैसे हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 + 2 × 6 हो जाएगा, -2 × 7 हो जाएगा। ये होने वाला है हमारा 1, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 12 × 1 13 -14, 14 से 13 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा हमारा। इसमें क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 × ये 1/5 मतलब रूट में जो है वो भी 1/2 होगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये भी 1 हो जाएगा। 2 × 6 1 - 2 और यह गुणा हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 से 1 जाएगा -1 बचेगा, +12, 12 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -11। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह लग चुका है। आगे क्या है, अभी आप सिर्फ क्या देख रहे हैं, सिर्फ a⁻0 वाला फार्मूला ही देख रहे हैं, ठीक है। क्या है इसमें, अभी आप देख क्या रहे हैं, सिर्फ a⁻0 वाला फार्मूला। अभी आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी जिसको आप समझ पाएंगे, ऐसे कैसे बदलकर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसे देख लेते हैं। आप देख लें क्या, जैसे कि अगला क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए। 5 नंबर है, 2⁻3 लिखा है और अपान में 2⁻−3 लिखा है। क्या करें, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, हम क्या बताएं कि चिन्ह बदल जाता है। देखिए, स्वास्थ्य ठीक नहीं है हमारा, तब भी हम आपको क्लास दे रहे हैं, तो आप अपने लिए जरूर अच्छे से पढ़ें, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, 2⁻3 × 2⁻3, ऊपर गया तो प्लस हो गया। अब इसमें फार्मूला लग जाएगा क्या, a⁻m × a⁻n का जोड़ का, यानी कि गुणा में घातें जोड़ती हैं, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 2⁻3 3 6, ठीक है। इससे पहले तो हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं यही कि लिखा हो क्या, 3 × 3⁻4 तो क्या करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं, पहले ऐसा क्वेश्चन देखें, ठीक है। होगा क्या, 3 × 1/3⁴। इस प्रकार इसको हम क्या कर सकते हैं, बदल देंगे, ठीक है। आप भी इस तरह बदल देना। फिर क्या करना है, 3 × 3⁻3, भाई 3 और 1 4 होगा। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बार तो 1/3⁻3, यानी कि 1/3 3 जा 9, 3 जा 27, इतना ये हो गया है। इसके बाद आप आगे देखेंगे, क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं, जैसे लिखा हो 2x/3y का होल स्क्वायर, 7 नंबर, ठीक है। 8 नंबर है 4x का स्क्वायर और 9 नंबर है आपके लिए 2abc का क्यूब अपॉन abc। 10 नंबर आपके लिए हो जाएगा 4bc अपॉन 2ab² c, और इसका होल स्क्वायर है, लेकिन नीचे वाले का स्क्वायर नहीं है। इन क्वेश्चनों को आप लगाइए, ठीक है। क्या करेंगे आप, क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में,
जैसे बताए हैं हम कि आपको ए अपॉन बी का होल पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर m, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए की पावर m अपॉन बी की पावर m हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर 3 तिरिक का 9 वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर। सीधा है, छोटी चीजें है इसमें। देखो इसको करेंगे क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब अपॉन ए बी सी, ये इतना हो गया है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, एक ए से एक ए काटेंगे तो 2 ए बचेगा, एक बी से एक बी काटेंगे 2 बचेगा, एक सी से एक सी काटेंगे 2 बचेगा। यानी बचा इसमें क्या हमारा, क्या बचा 8, और बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा, क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बचा। नीचे वाला इसी तरह करते हैं, 4 चौक 16 बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2a बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों कट जाएगा और 2 8 16, तो ऊपर 8 बचेगा, नीचे 1। इतना ये हो चुका है। इसके आगे अब देखते हैं आप, 9 10 हो गया, 11 नंबर। इसे लिखा हो 3 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर, क्या होगा। 12 नंबर देखते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं तो आप क्या करें, ठीक है। या ऐसे लिखे हो, 12 हो गया, 13 हो गया, 13 नंबर, 7 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर है। और 14 नंबर में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ये सभी क्वेश्चन कैसे लगेंगे, ठीक है, कैसे लगेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से आपको देखना है, करना क्या है, ए की पावर m का होल पावर n का मतलब हमें गुणा करना है, यानी कि गुणा यानी कि वर्ग हो जाएगा, फिर 3 तिरिक का 9, और ये हो जाएगा 10 की घात -4 दूनी 8। ये कैसे आया, देखिए 3 का स्क्वायर गुणे 10 की घात -4 का भी स्क्वायर, तो 3 तिरिक का 9 गुणे 10 की घात 4 दूनी 8, इस तरह आया है। जब आपको पता रहेगा तो इसे क्या कर सकते हैं, जल्दी से बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, 6 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 8, 6 छंग 36 गुणे 10 की घात 8, सॉरी इसमें भी स्क्वायर होगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। इधर क्या करेंगे आप, इधर हो जाएगा 7 सता 49 गुणे 10 की घात 2 दूनी 4 3 तिरिक का 9। इसको भाग करके आप कर सकते हैं आगे, 5 बचम 25 गुणे 10 की घात -4 हो जाएगा। तो ये क्या है, फार्मूला पर सब क्वेश्चन हमारे लग रहे हैं कि ए की पावर m या ए की पावर m का होल पावर m। अभी हम आपको बताएं तो इसमें आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी आपको इस फार्मूले मतलब कि इस फार्मूले को आप समझ नहीं पाए होंगे अच्छे से कि ए की पावर m का होल पावर n बराबर ए की पावर m इंटू n कैसे लागू हो रहा है। तो कैसे लागू हो रहा है ध्यान से देखिएगा, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 4 लिखा है, 2 की घात 3 चौक 12 हो जाएगा। जैसे लिखा हो 6 की पावर 2 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2 इंटू 1/2 को मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है, ये अलग है। और ये नीचे से लिखा जैसे 3 की पावर 1/3 की पावर 6, तो 3 की पावर 1/3 इंटू 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 की स्क्वायर 3 तिरिक का 9। ये क्वेश्चन इस प्रकार लगते हैं, ठीक है। आगे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, गुणा वाले, ठीक है। गुणा वाले क्वेश्चन हम आप देखते हैं, जैसे लिखा हो 3 की घात 6 गुणे 3 की घात 5, ठीक है, 3 की घात 6 गुणे 3 की घात 5। कौन सा क्वेश्चन, 14 15 नंबर, कौन सा क्वेश्चन, 15 नंबर। ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, 16 नंबर, 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर -3, 17 नंबर, 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, और 18 नंबर, 5 की पावर 8 माइनस का इंटू 5 की पावर 9। ये क्वेश्चन है
किस फार्मूला पर? ए की पावर m इंटू ए की पावर n। किस पर है? ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू क्या होता है? ए की पावर m प्लस n। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? क्या हो जाएगा? 3 की घात 6 प्लस 5, 3 की घात 6 5 11 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 11 हो जाएगा। उसी प्रकार ये हो जाएगा, जब ये दोनों हमारे बराबर हैं तभी ऊपर वाले में लगेगा। ठीक है, ध्यान देना, नहीं तो सोचो एक में 2 की घात 3 और एक में 3 की घात 2 लिखा हो तो ऐसे कर दो। तो ऐसे नहीं करना, नीचे वाले नंबर हमारे सेम होने चाहिए। ठीक है, तो 8 प्लस लगाएंगे लेकिन माइनस से माइनस हो जाएगा। 2 की घात 8 से 3 जाएगा, 5 हो जाएगा। करना चाहो तो आएगा 32। कैसे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये हो जाएगा 3 की घात 5 प्लस 2, तो 3 की घात कितना हो गया? 7। ये हो जाएगा 5 की घात माइनस 8 और क्या हो जाएगा? प्लस का 9। तो 5 की घात क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, थोड़ा सा अजीब है, मतलब कि अलग से है। जैसे लिखा हो 3 की घात माइनस 9 और गुणे में लिखा हो 3 की घात प्लस का 4 कर देते हैं। अब इसे आप क्या करेंगे? कैसे लगाएंगे? ठीक है, देखिएगा कैसे लगेगा। इसमें आपको करना क्या है? 3 की घात माइनस 9 और प्लस 4 हो जाएगा। पहले तो ये हो जाएगा, फार्मूला हमारा लग जाएगा गुणा वाला, यानी कि गुणा में घाते जुड़ते हैं और भाग में घाते घटते हैं। तो अभी हम गुणा वाले क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये होगा क्या? 3 की घात माइनस 5 बचेगा। अब हम क्या बताएं, जब माइनस में पावर में हो तो बटे में करके क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। प्लस में माइनस है तो ऊपर ले जाकर क्या कर लेते हैं? सॉरी, बटे में माइनस है तो ऊपर ले जाकर प्लस कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/3 की पावर 5 हो जाएगा। 1/3 की पावर 5 हो जाएगा। तो इस तरह इसको कर लेते हैं। अभी तक तो ये हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं आप, 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 गुणे 2 की घात माइनस 5। इसे लगाना है आपको। तो इसे आप कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? ध्यान से देखिए, 2 की घात 3 प्लस 4 माइनस 5। तो 2 की घात क्या हो जाएगा? 4 3 7 माइनस 5। 2 की घात 7 से 5 जाएगा 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3 पद में। और देखिए अभी आगे और भी हो सकता है, 20 और 21। देखिए, पी क्यूब इंटू पी स्क्वायर इंटू पी की पावर -1 ऐसे लिखा हो। जरूरी नहीं कि नंबर सिर्फ लिखा हो, क्या लिखा हो? ऐसे ABCD XYZ कुछ भी लिखा हो। तो इसमें करना क्या है आपको? क्या करना है? ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे? P को लिखेंगे और 3 + 2 -1। तो क्या हो जाएगा? 3 2 5 -1 P की पावर 4 हमारा बचेगा। क्या बचेगा? 4 बचेगा। 22 नंबर जैसे लिखा हो a क्यूब इंटू ए की पावर -5 इंटू ए की पावर 4 ऐसे लिखा है। तो ये कैसे लगेगा? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कैसे लगेगा ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ये हो जाएगा a की पावर 3 -5 + 4। तो a की पावर हो जाएगा 4 3 7 -5, तो a की पावर 2 हो गया। तो a स्क्वायर हो गया। ठीक, क्या हो गया? a स्क्वायर। अब आप लोग आगे देखते हैं क्या है। आप लोगों को कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आता हो या कहीं पर कुछ भी पूछना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हाँ, और ये भी कमेंट करें, अपना नेम कमेंट करें और साथ में आप अपना एड्रेस कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप कहाँ से देख रहे हैं। नेम और एड्रेस कमेंट बॉक्स में जरूर आज कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप कहाँ से हमारी क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या है। जैसे लिखा हो, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था? 22 23 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर, तो इसमें जैसे लिखा हो 2/3 की पावर 5 इंटू 2/3 की पावर 2 ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं। तो क्या करेंगे? लगाइएगा, एक बार कोशिश कीजिए। ऐसे क्वेश्चन कैसे लगेंगे? बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन लगने वाले हैं। ठीक, जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे, बिल्कुल उसी तरह लगेगा। इसमें सिर्फ हमें देखना है
कि जो भिन्न में नीचे लिखा है 2/3 दोनों में एक ही जैसा लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? एक ही जैसा लिखा होना चाहिए। जैसे क्या लिखा है देखते हैं। जैसे लिखा है 2/3 तो दोनों में 2/3 यदि लिखा है तो इसको हम ऐसे करके जोड़ लेंगे। ठीक है, 2/3 की घात कितना हो जाएगा भाई? 5 2 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नंबर में क्या हो जाएगा। जैसे कि लिखा हो 1/3 की पावर 5 इंटू 1/3 की पावर -2। ऐसे क्वेश्चन लिखा है तो क्या करेंगे? इसमें भी उसी तरह आपको लगाना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसमें। देखिए 1/3 की पावर क्या हो जाएगा? 5 -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में लिखा है। 1/3 की पावर क्या बचेगा? 3, यानी कि 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हमारा लग गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। जैसे लिखा हो 3/6, सॉरी 3/6 लिखिए सर, 3/5 की घात 4 और 5/3 की घात 2। ध्यान से देखिए, इसमें बहुत अलग कुछ है, कुछ समझने वाली चीजें हैं। ध्यान से देखना, हम कहते क्या हैं, जब नीचे वाला मान हमारा बराबर होता है तभी ऊपर वाले मान को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं। लेकिन जैसे इसमें था 1/3 तो हमारा जोड़ घट गया था जो होना था। इसमें भी 2/3 था तो जुड़ गया था। लेकिन यहाँ पर हो गया है हमारा अंतर। क्या हो गया है? अंतर हो गया। आप क्वेश्चन समझने वाले हैं। ठीक है, इसके आगे जो चीजें और बताने वाले हैं वो भी आपके लिए बहुत ही जरूरी, वो भी आगे आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा? देखिए 3/5 तो लिखा है, पावर में 4 है, तो हम क्या करें कि इसको भी हम क्या लिख दें? 3/5 लिख दें। तो ध्यान देना है यहीं पर, जब नीचे वाला ऊपर लिखते हैं ऊपर वाला नीचे लिखते हैं तो निशान हमारा बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए अब बराबर हो जाएगा 3/5 की घात 4 - 2 और 3/5 की घात क्या हो जाएगा? 2 बचेगी। तो हम आपको क्या समझा रहे हैं कि क्या समझा रहे हैं, टॉपिक देखिएगा 26 नंबर में, कि जैसे कुछ भी लिखा हो 3/7 की घात 8 लिखा हो या लिखा हो 3/7 की घात -4 लिखा हो, जब हम इसके मान बदलेंगे अंदर वाले को, यहाँ पर क्या लगा था ध्यान से देखिएगा। जैसे ऐसे लिखा हो 3/7 की घात 8 है तो इसको 7/3 करेंगे तो निशान बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार इधर वाला 3/7 की घात -4 लिखा है, 7/3 करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं आपको 26 नंबर 27 नंबर। जैसे लिखा हो 2/7 की घात 8 गुणे 7/2 की घात -+6 और 28 नंबर में आपको लगाना है 3/5 की घात 6 जुड़े 5/3 की घात -4। अब लगाइए, इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि आपसे लग रहा है या नहीं। देखिए स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी हम आपकी क्लास को मतलब कि स्किप नहीं किए, आज ना पढ़ाएं। ठीक है, लेकिन जब हम आपको क्लास दे रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने लिए खुद जरूर पढ़ें, डेली पढ़ें और नोटबुक भी बनाएं। बार बार कह रहे हैं, बिना प्रैक्टिस के मैथ समझ में किसी को नहीं आती तो आपको कहाँ से आने वाली है। ठीक है, जैसे कि हमें भी कुछ चीज़ें पढ़ाना या कुछ करना है तो इतनी बार पढ़ा चुके हैं, इसलिए क्या है ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी दिमाग पे तो रखना पड़ता है कि हमें क्या पढ़ाना है। तो उसी तरह जब आपको जो टॉपिक नहीं आता उसके विषय में पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस बार बार करना ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा कैसे लगेगा। देखिए ये हो जाएगा 2/7 की घात 8 और 2/7 की घात -6 हो जाएगा।
यानी 2/7 की घात क्या हो जाएगा 8 माइनस 6। तो बचा क्या हमारा 2/7 की पावर 2 बचेगा। क्या बचेगा 2/7 की पावर 2 बचेगा। नीचे इसी तरह क्या हो जाएगा 3/5 की पावर 6 इंटू 3 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा ये हमारा 4 हो जाएगा। तो 3/5 की पावर 6 4 10 यानी 6 प्लस 4 और 3/5 की घात 6 4 10 क्या हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा। इतना ये हो गया है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अभी जो हम जैसे कि अभी उस साइड वाले को ही हम बदलते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे मान वाले को हम बदलने की कोशिश करते हैं, छोटे मान वाले को ही हम बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए 29 नंबर जैसे लिखो 5/2 की पावर माइनस या 2 लिख देते हैं इंटू 2/5 की पावर 8 लिखा। तो इसमें कौन बदलेगा बताओ। इधर वाला बदलोगे तो माइनस में ज्यादा मान आएगा, इधर वाला बदलोगे तो प्लस में मान आएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसको कर देंगे 2/5 और नीचे इसको निशान बदल लेते हैं इंटू 2/5, तो ऐसे कर सकते हैं आप। तो बचेगा क्या 2/5 की पावर क्या हो जाएगा -2 प्लस है। ध्यान से देखिए, खाली उधर वाले मतलब कि दाएं पक्ष वाले को ही हमें बदलना नहीं है, हमें अपने क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करना, जिससे कि क्वेश्चन हमारा सरल हो सके, छोटा लगे बड़ा नहीं लगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5 की पावर 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इतना तो ये हो गया। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन कुछ अलग क्या है, कुछ अलग तरीका आपको सिखाने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसे लिखा हो 2 की पावर 3 इंटू 4 लिखा। अब बताओ कैसे लगेगा। अभी तक तो बराबर रहता था तो हम करते थे, बता रहे हैं ना कि हम क्या बता रहे हैं कि आपको जब नीचे वाला बराबर हो तभी लगाना, मतलब कि पावर जुड़ती है या घटती है। लेकिन अब क्या दे दिए सब, है ना, कुछ अलग बता रहे हैं। अब कैसे जोड़ेगा, इसमें तो कुछ तरीके नहीं मिल रहा। तो ध्यान से देखिए, घबराने वाली बात नहीं है, इसमें आपको देखना क्या है। ठीक है, यहाँ पर कुछ समझना है आप कि इसको क्या करें कि इस तरह बन जाए, 2 के रूप में बन जाए। किस तरह, 2 के रूप में बन जाए। जैसे 2 की घात 3 है तो इसको भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 होता है। क्या होता है 4। देखिए बराबर हो गए ना दोनों। अब क्या करेंगे 3 प्लस 2 और 2 की घात 3 2 5 हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। देखिए इतने क्वेश्चन हम बता दें, इतने क्वेश्चन आपको ऑफलाइन में भी नहीं मिलने वाले हैं एक दिन में। कम से कम 3 दिन का काम आपके लिए एक दिन में हो रहा है। ठीक है, और वो भी अच्छे तरीके से। तो आप इसे क्या करें, जरूर अच्छे से पढ़ें। ठीक है, जैसे लिखा हो 9 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2, ऐसे लिखा है तो क्या करेंगे 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा। देखिए 3 लिखा है, ये 9 लिखा है। ठीक है, तो एक इसको करते 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 की घात 2 दूनी 4 गुणे 3 की घात 2। देखिए अब बराबर हो गए, 3 की घात क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 3 की घात 6 हो गया। ठीक है, आज बस यहीं तक आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आगे की जो क्वेश्चन है, मतलब कि जो फार्मूला है, अगली क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप डेली क्लास अटेंड कीजिए यदि आपको अच्छे से सीखना है तो। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, अलग तरीके से कुछ दे देते हैं। जैसे कि लिखा हो 125 इंटू 5 की पावर -1, ऐसे लिखा। तो इसे क्या करें, कोशिश कीजिएगा ऐसे ही लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन एक हम और लिख रहे हैं तब तक। 33 नंबर, 33 नंबर में क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि 16 गुणे 2 की घात -3, ऐसे करिए। 2 क्वेश्चन है बस, आज इतना। अभी आपको होमवर्क देने वाले हैं हम, होमवर्क जरूर आप लगाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या, वीडियो देख रहे हैं हटाओ बस हो गया, या ऐसे देख रहे हैं क्लास हाँ समझ में आ गया। ऐसे समझ में कुछ नहीं आने वाला, आप कभी नहीं सीखने वाले, आपको कभी भी नहीं मैं समझ में आएगी, ये बता रहे हैं हम।
क्या आपको अगर सीखना है तो नोट भी करना पड़ेगा, आपको सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 है तो इसको भी 5 के रूप में चेंज करेंगे तो 5 का क्यूब इंटू 5 की पावर -1, 5 क्यूब हो जाएगा यानी कि 5 की पावर -3 1, 5 की पावर 2 हो जाएगा यानी 25 आएगा। इसको हम 2 के रूप में बदलेंगे, क्या करेंगे 2 के रूप में। देखिए 2 को कितनी बार गुणा करेंगे, 2 हो जाए, बताइए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4 बार गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको फैक्टर करके कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 16। देखिए अब बराबर होगा नीचे वाला, 2 की घात 4 -3 2 की घात 1, इतना ये हो गया। अब 2 क्वेश्चन अभी और देख लीजिए, 35 क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, देखिए 34 नंबर जैसे लिखा हो 3 का स्क्वायर की पावर -2 इंटू 9 का क्यूब, ऐसे लिखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, ये लिखा है 2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर क्या लिखा है -3। 2 क्वेश्चन अभी आपको करना है तुरंत। ठीक है, कैसे लगेगा, क्या होगा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 3 की घात 2 दूनी 4 और गुणे 3 का स्क्वायर होगा और ऊपर 3 पहले से लिखा है, 3 की घात -4 और 3 की घात 3 दूनी 6 हो जाएगा, इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 की घात -4 + 6 यानी 3 की घात 2 आ गया, 3 की घात 2 आ गया। अब अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है कि 2 की घात तो 4 लिखा है, इसको कह रहे हैं सर कि इसको पलट दीजिए, तो क्या होता है घात पलट जाती है, नीचे 1 आता है तो 1 में कुछ कोई मतलब नहीं, जैसे कि ऐसे लिखा है, हमने पलट दिया तो माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया। अब आपको करना क्या, 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 3 हो गया। अब 2 की घात 4 3 7 हो गया है। आज की क्लास में बस आपको इतना, इससे आगे बताएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इतना आप कीजिएगा। क्या बता चुके हैं हम आपको, क्या बता चुके हैं आपको, पहले क्या करना है, इस फार्मूले को 2 बार जरूर लिखना है। इस फार्मूला को आपको क्या करना है, 2 बार नोट करना है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। एक बार तो पूरे के साथ, दोबारा सिर्फ आपको फार्मूला नोट करना है, पहला काम। दूसरा काम, आपको जितनी क्लासें आपको मिली है ये सभी क्लासें आपको अच्छे से नोट करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करना है आपको अच्छे से। और इसके बाद हम आपको दे रहे हैं कुछ होमवर्क, कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आपको इन होमवर्क को करना जरूर है और कमेंट बॉक्स में आप करके जरूर करें कि होमवर्क कंप्लीट है हमारा। ठीक है, कंप्लीट होमवर्क जरूर कुछ ना कुछ कमेंट करके बताएं। तो देखिए होमवर्क क्या है आपका, पहला क्वेश्चन 13 की पावर 0 + 4 √81 - 2, ये हो जाएगा 25। दूसरा नंबर 6 की पावर 0 - 14 √9 + 3 √36। तीसरा नंबर है आपके लिए 125 × 5 की पावर 3। ठीक, अगला नंबर है 2/3 की पावर 6 × 3/2 की पावर 4। अगला नंबर है 9 की पावर 2 × 3 की पावर 2। छठवां नंबर है 7/5 की पावर 8 × 7/5 की पावर -6। 7 नंबर 8 की पावर 2 × 2 की पावर 3। 8 नंबर है 1/5 की पावर 2 × 5 की पावर 3। 9 नंबर है 2/3 की पावर 3 × 3/2 की पावर 3। 10 नंबर आपके लिए है 7 की पावर 6 × 49। 11 नंबर आपके लिए है
216 गुणे 6 की घात -2। 12 नंबर क्वेश्चन है 4 गुणे 2 की घात 3 गुणे 16। 13 नंबर है 16 गुणे 2 की घात 3 गुणे 8 की घात -4। 14 नंबर है आपके लिए 56 की घात 0 प्लस 3 की घात 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 8। 15 नंबर है आपके लिए 7 घात 0 की घात 5 प्लस 2 की घात 8 और फिर -3 की घात -2। ये 15 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको लगाना है। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पर आपको, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से लगाना है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि आपको मैथ हम सिखा के मानेंगे, लेकिन आप कुछ करेंगे नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगी। ठीक है, तो आपको मैथ अच्छे से समझना है। तो आप क्या करें, यदि आप इससे पहले की क्लास भी ना लिए हो तो शुरू से लास्ट तक क्लास ले लीजिए। अभी बहुत सारी ज़्यादा क्लासें नहीं हुई हैं, तो आप इन सभी क्लासों को अच्छे से कम समय में अभी कवर कर सकते हैं। जब ज़्यादा क्लासें हो जाएंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग अभी शुरू से सभी क्लास जरूर अटेंड कर लें और साथ में एक नोटबुक बना लें अच्छे से, उसमें नोट करते चलें। आपको मैथ समझ में आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, जब आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री क्लास में, तो आप लोग क्या है, इसका मतलब कि जो आप मिल रहा है फ्री में, इसको आप गवाइए नहीं, आप इसको क्या करिए, डेली पढ़िए, जिससे कि आपको मैथ अच्छे से समझ में आए। ये मैथ सिर्फ हम बार बार बता रहे हैं कि सिर्फ मैथ में ही आने वाली चीज़ें नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री आगे जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, सभी के लिए एक ये टॉपिक जो हमारे चल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप डेली क्लास, ठीक है, लीजिए। और कमेंट बॉक्स में हम बार बार कह रहे हैं कि आप अपना नाम और एड्रेस कमेंट बॉक्स में जरूर करें। साथ में क्या करें कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम है आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिए कि इस क्वेश्चन को आप दोबारा बताइए। ठीक है, या कुछ भी आपको जो बताना है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और यदि कोई स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नया है और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।